आज हम इस वीडियो में द प्रिंट में छपी एक बड़ी खबर के साथ विमर्श करेंगे। यूजीसी ने फैसला लिया है कि यूनिवर्सिटीज़ में लैटरल एंट्री की जाएगी। प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां जो है वो लैटरल एंट्री के माध्यम से की जाएगी। इसका मतलब एक लाइन में अगर कहें, एक वाक्य में कहें तो ये है कि अब नेट और पीएचडी की ज़रूरत नहीं होगी उन्हें, और वे यूनिवर्सिटीज़ में एज एक्सपर्ट प्रोफेसर्स के रूप में काम करेंगे। तो इस न्यूज़ को देखते हैं। वैसे ये सभी अखबारों में छपी है। मैंने द प्रिंट की न्यूज़ आपके सामने डिस्क्रिप्शन रखे हैं, तो देखें इसमें क्या है। अध्यापन में लैटरल एंट्री यूजीसी कर रही है। पीएचडी या नेट योग्यता के बिना एक्सपर्ट्स को लाने की तैयारी। तो होगा क्या, ये थोड़ा सा देखना महत्वपूर्ण है। तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर पद के लिए लैटरल एंट्री शुरू करने की योजना बना रहा है। जैसी सिविल सर्विसेज में लैटरल एंट्री स्कीम होती है। आपने काफ़ी सुन रखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग ने लैटरल एंट्री के माध्यम से ऑफिसर्स की नियुक्ति करना शुरू किया है, आईएएस की। तो अब उसी के पैटर्न पर ये यूजीसी भी शुरू करने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार इंजीनियरिंग, नीति, संचार एवं अन्य क्षेत्रों में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पूर्णकालिक और अंशकालिक फैकल्टी सदस्यों के तौर पर पढ़ा सकेंगे। ये इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में पार्ट टाइम एंड पार्शियली आंशिक पूर्ण फैकल्टी, पूर्णकालिक और अंशकालिक फैकल्टी है ना। तो ये कुल मिलाकर के पूर्णकालिक वाला जो फैकल्टी है ये फुल टाइम और अंशकालिक पार्ट टाइम है ना। दोनों ही तरह के प्रोफेसर की नियुक्ति का इसमें विकल्प रखा जा रहा है। ये पढ़ा सकेंगे भले ही उनके पास पीएचडी ना हो या उन्होंने नेट की परीक्षा पास न की हो। तो ये उसमें है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने द प्रिंट को बताया कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर ये जो एक्सपर्ट्स रखे जाएंगे इन्हें प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस का नाम दिया जाएगा। यानी कि अभ्यास के करने के कारण इनका एक एक्सपोजर है, इनके पास एक अनुभव है, अनुभव के आधार पर विविध तरह का काम करने का अनुभव है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अपने फील्ड में सफल हैं, इसलिए इन्हें एक नाम दिया जाएगा प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर इन्हें रखा जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि इस विचार पर बृहस्पतिवार को यूजीसी अध्यक्ष की विश्वविद्यालयों के वीसीज के साथ, वाइस चांसलरों के साथ एक बैठक में विचार विमर्श किया गया। ये अभी विचार विमर्श के स्तर पर ये पहल है और जल्द ही ये आपको ज़मीन पर लागू होते हुए दिखेगा। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच में बेहतर सहयोग की बात कही गई है। इसीलिए हमने सोचा है कि उद्योगों के लोगों को पढ़ाने के लिए अपने संस्थानों में लाया जाए। विकसित हो रहे क्षेत्रों से जुड़े विषयों को पढ़ाने में वो सबसे लाभदायक साबित होंगे। तो एक प्रकार से ये इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस का जो इंडस्ट्री से रिलेशन है उसको सुदृढ़ करने की एक पहल है। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे तैयार किए जाते हैं, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में बच्चे तैयार किए जाते हैं, और वो किसके लिए तैयार किए जाते हैं? वो तैयार किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, समाज में काम करने के लिए। तो अभी धारा ये थी कि यहाँ तैयार किया जाएगा, वहाँ काम करेगा। तो ठीक है, वहाँ काम कर रहे हैं, काम करते हुए जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ पर अवसर दिया जाएगा कि वो भी इन्हें तैयार करने में अपनी जो
एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक्सपर्टीज़ है, उसका योगदान करें। एक प्रकार से ये रिवर्सिबल पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड शेयरिंग होगा, है ना। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके बारे में काफ़ी विमर्श रखा गया है। इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेनिक्स आदि विषयों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई प्राविधान नहीं है कि वे ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को रख सकें जिनके पास पीएचडी या नेट की योग्यता नहीं है। फिलहाल जो चैलेंज है लेटरल एंट्री के संदर्भ में वो है कि इन यूजीसी ने अभी ऐसे कोई रूल चॉकआउट नहीं किए हैं, ऐसे कोई नियम नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के पास कि वो किसी को भी, इसका मतलब जो एक्सपर्ट की बात कही जा रही है, इसका मतलब है किसी को भी आप जो है कि रख लें पढ़ाने के लिए। तो किसी को भी रख ले पढ़ाने के लिए, ये वाली बात के कुछ संगत नियम तय करने हैं और उसके लिए पहल किया जाना है। आगे उन्होंने कहा, हम एक कमेटी बनाएंगे जो उन बारीकियों को देखेगी कि हम इस प्रावधान को कैसे ला सकते हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसकी सिफारिशों के आधार पर हम इस विचार को शिक्षा मंत्रालय के पास उसकी मंजूरी के लिए भेजेंगे। अभी पूरी पहल कहाँ पर है? वैचारिक स्तर पर है। एक कमेटी बनेगी, कमेटी में कुछ राय मशविरे और कुछ नीतियाँ, रेगुलेशंस लाए जाएंगे। उनको जो है कि फिर शिक्षा विभाग के पास भेजा जाएगा। जो पहले एमएचआरडी हुआ करता था उसे अब शिक्षा मंत्रालय कह दिया गया है, तो उसके पास भेजा जाएगा और फैकल्टी भर्ती की मौजूदा प्रावधानों में बदलाव लाया जाएगा, तो जिससे उसमें नए नियमों को शामिल किया जा सके। नियमों को अंतिम रूप देने के बाद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में स्थायी और विजिटिंग फैकल्टी दोनों के तौर पर पढ़ाने की गुंजाइश पैदा हो सकेगी। यानी परमानेंट फैकल्टी एज वेल विजिटिंग फैकल्टी, बोथ types of faculty can be recruited from the industries in parallel lateral entry। पैरेलल और लेटरल एंट्री में ये विजिटिंग फैकल्टी और परमानेंट फैकल्टी दोनों ही आ जाएंगे। फिलहाल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि वो ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को रख सकें जिनके पास पीएचडी और नेट नहीं है। तो अब बात यही है कि ये करेंगे कैसे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के ज्ञान का इस्तेमाल करना है और उनके ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहतर वेतन और अनुभव की खातिर एड टेक प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाने के लिए बैंकर्स और इंजीनियर्स की अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। मतलब ये बात तो सही है। आपने देखा होगा आईआईटीएंस ने कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खड़े कर रखे हैं। डॉक्टर्स ने भी, मतलब वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैव लेफ्ट दियर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल जॉब्स एंड कैम टू द टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आकर के वो अपने जो है कि अनुभव दे रहे हैं और बहुत सफल हैं। आईआईटीएंस का कोचिंग में पढ़ाने का जो पूरा मार्केट आप देखते हैं तो दे आर क्वाइट सक्सेसफुल दे आर। कुल मिलाकर के ऐसी बातों को बैकग्राउंड में रखा गया है। और क्या है योजना, ये जानना है। इसके अलावा यूजीसी एक एकीकृत भर्ती पोर्टल के जरिए यूनिवर्सिटी भर्ती प्रक्रिया को ज़्यादा सुव्यवस्थित बनाने जा रही है। आयोग यूजीसी के स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालयी ये जो अंतर विश्वविद्यालय केंद्र इनफ्लिब नेट, यहाँ 3 शब्दों का मिल करके एक वर्ड क्वाइन किया गया है। इनफी आया इंफॉर्मेशन से, लिब यानी लाइब्रेरी से, नेटवर्क से नेट, इनफ्लिब नेट। तो इनफ्लिब नेट को एक ऐसा पोर्टल विकसित करने, यानी यूजीसी जो है कि इंफॉर्मेशन साइंस और लाइब्रेरी साइंस और नेटवर्क साइंस को मिला करके एक पोर्टल विकसित करने को कह रहा है, और जिसे लोगों के साथ यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। श्री कुमार ने बताया सभी विश्वविद्यालय इस पोर्टल पर आकर के भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाए, ऐसा प्रयास करेंगे।
और अगर कोई उम्मीदवार किसी खास यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन देना चाहता है तो वो इस पोर्टल के जरिए ऐसा कर सकता है, जिसमें तमाम रिक्तियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए सरकार भी भर्ती प्रक्रिया पर नज़र रख सकेगी। तो यह एक पहल है। अभी इस पहल को ज़मीन पर आना है और ये समझिए कि आ भी जाएगी बहुत जल्दी। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके लिए विमर्श रखा गया था और उस विमर्श को अब रियलाइज़ होने का वक्त आ गया है। लेटरल एंट्रीज़ होंगी और लेटरल एंट्रीज़ कैसे होंगी, क्या होंगी, उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, ये आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। वैसे अगर इसके उन पहलुओं पर, लर्निंग एंड शेयरिंग के पहलुओं पर देखें तो विचार तो बुरा नहीं है, विचार अच्छा ही है। ज्ञान कहीं से भी मिले उसे लेना चाहिए और ज्ञान दान करने वाले कहीं से भी मिले उनको जो है कि सिस्टम में लाना चाहिए। और आप जानते ही हैं कि ज्ञानी लोग केवल यूनिवर्सिटीज़ में ही नहीं हैं, है ना। ज्ञानियों का जो पूरा देश में बिखराव है उसे फैकल्टीज़ के रूप में जोड़ने का एक प्रयास होगा लेटरल एंट्री। लेकिन इसके जो बहुत सारे आयाम हैं उस पर अभी विमर्श किया जाना है। मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप जो है कि इस पर जो आपके विचार हैं वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप डालें, क्योंकि ये पढ़े लिखे युवाओं के दिलो जहन में ये बात कैसे जा रही है, वो उसे कैसे ले रहे हैं, इस पर तो विमर्श होना ज़रूरी है। उनके अपनी चिंताएं क्या हैं और ये चिंताएं आपकी जब आप कमेंट्स लिखेंगे तो उससे हमें पता चलेंगी और उस पर भी हम विमर्श करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये एक गवर्नमेंट के लेवल पर की जा रही पहल है और शिक्षा नीति में इस पर विमर्श पहले से ही रखा जा चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग मी बाय subscribing and liking my videos. Okay, thank you for watching.